हरियाली तीज पर ही माता पार्वती जी को वरण किया था शिव जी ने। इसके पीछे की बड़ी ही सुंदर कथा है जो आज आपको मैं बताती हूँ। और इस रील को सेव कर लीजिएगा कि जब आप कथा सुनेंगे तो यहाँ पर इस प्रेम और दृढ़ निश्चय और संकल्प की कहानी है, जहाँ पर धैर्य कितना मायने रखता है किसी भी रिश्ते की बुनियाद को बनाए रखने के लिए और उस रिश्ते की नींव को बनाए रखने के लिए। तो यहाँ कथा प्रारंभ होती है जब माता सती ने अपने ही पति मतलब कि महादेव का अपमान अपने ही घर में देखा और वहां पर स्वयं ने आत्मदाह कर लिया। उनके पार्थिव शरीर को लेकर महादेव पूरे संसार में भ्रमण करने लगे और बड़े ही दुखी हो गए और संसार से विमुख हो गए। ये सभी कुछ महादेव को देखकर दुखी हुए भगवान विष्णु और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को भेजकर माता सती के अंगों को विभाजित कर दिया। और आज भी वो अंग जगह जगह शक्तिपीठ के रूप में माता पार्वती के पूजे जाते हैं। पर यहाँ पर माता पार्वती ने पुनः जो जन्म हुआ उनका राजा हिमालय और नैना देवी के यहाँ पर जो पार्वती जी कहलाई। पर यहाँ पार्वती जी का शुरू से ही प्रेम जो था महादेव से था और वो दृढ़ निश्चय और संकल्प के साथ उनकी नित्य पूजा करती थी। पर एक दिन राजा हिमालय के पास आए नारद मुनि और नारद मुनि ये संदेश लेकर आए कि भगवान विष्णु जो हैं वो माता पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। यही बात पार्वती जी सुन रही थी, जिससे उनका पूरा जो ध्यान था सभी चीजों से विमुख होकर वो अपने घर परिवार को छोड़कर गहरे वन में चली जाती है, जहां पर वो बनाती है बालू के रेत का शिवलिंग और वहां पर पूरे दृढ़ संकल्प और निश्चय के साथ में उनकी वर्षों तक तपस्या करती है। हर ऋतु आती है जिसमें कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है, पहले वो अन्न ग्रहण करना त्याग देती हैं, फिर जल त्याग देती हैं, ऐसे ही सूखे पत्तों पर भी जीवन निर्वाह करती हैं। इसके पश्चात वर्षों बीत जाते हैं, पर भगवान महादेव को कहाँ ज्ञान था कि पार्वती जी ही उनकी सहभागिनी बनने वाली है। पर उन्हें इस चीज का देखकर कि माता पार्वती वर्षों से उनकी तपस्या कर रही है और उसकी इसी दृढ़ निश्चय को देखकर भगवान महादेव है प्रसन्न होते हैं और सावन सोमवार की तीज जिसे कहा जाता है तृतीया तिथि, तो तृतीया तिथि को महादेव उनका वरण करते हैं। तो जब भी आपको अपने रिश्ते को बुनियाद देनी है, एक नींव मजबूत करनी है, तो उसमें आपके धैर्य की परीक्षा होती है और आप अपने प्रेम को किस तरह से आगे की ओर लेकर जाते हैं, यही व्रत आपको बताता है। जिसे एंजॉयमेंट की बजाय आप इसे व्रत को इस प्रकार से समझना चाहिए कि आप अपने इस वैवाहिक रिश्ते को या जो कन्याएं हैं जो अपने जीवन साथी को प्राप्त करना चाहती है, ये सब कुछ उनमें निभाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। थैंक यू। हरे कृष्णा। हर हर महादेव।